हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का क्लास। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो विज्ञान के प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के होते हैं। दोस्तों आप लोग हर क्लास को अच्छे से देखिए, पढ़िए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एग्जाम के पहले यह क्लास आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इसका क्लास 1 हो चुका है। आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको वेरी वेरी हेल्पफुल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों हर क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ूँगा और जो आपको क्वेश्चंस नया लगे वह क्वेश्चंस आप नोट करते हुए आगे बढ़िएगा ताकि ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन से छूट जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन से अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है। अगर बात करें उपयोग की तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत उद्योग में। दोस्तों किसमें आपका हो जाएगा इसका आंसर विद्युत उद्योग। आपके कपड़े में, रासायनिक में या फिर आपके चीनी मिलों में नहीं क्या आता है। आपका होगा सबसे सटीक आंसर सा वाला। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है दोस्तों तब होता है जब दोस्तों कब होता है तब होता है जब अल्प पारदर्शक होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा अल्प। यहाँ पे हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अल्प। ठीक है, अल्प पारदर्शक यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन है। दोस्तों इसके आगे वाले क्लास में हम सब आगे के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन है किस प्रकाश स्रोत किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनता है। किस प्रकाश स्रोत से आपका उपछाया नहीं बनता है। पहले आपको यह समझना है कि आखिर आपका उपछाया होता क्या है। आपने एक नाम सुना होगा परछाई। दोस्तों जो आपका परछाई बनता है वही आपका उपछाया कहलाता है। अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात करें इससे आपका उपछाया यानी परछाई बनती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सभी प्रकाश स्रोत से, दोस्तों अगर यहाँ पर हम सभी प्रकाश के स्रोत की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको उपछाया देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे बिंदु प्रकाश स्रोत से तो बिंदु प्रकाश स्रोत से आपकी उपछाया नहीं बनते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका गलत हो जाएगा। सूर्य और सभी प्रकाश स्रोत ये भी आपके गलत हो जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। आपका 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। दोस्तों अगर बात करें कि सूर्य के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है उसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह किस ग्रह को कहते हैं उसका भी आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। सूर्य के सबसे निकट दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बुध। क्या होगा इसमें आपका बुध, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बाना, दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है बा हो जाएगा। यहाँ पे आपका बा हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा ठीक है बा, तो इसमें आपका सा वाला यानी बुध आपका सबसे सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को भी शेयर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 20वां आपका यहाँ पर है कि ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा
किस दिशा का सूचक है? इसमें आपका हो जाएगा उत्तर। दोस्तों किसका होगा? आपका उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन कार्बन के दो अपर रूप हैं। कार्बन के आपके दो अपर रूप कौन कौन से हैं आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें ग्रेफाइट और हीरा, अगर बात करें ग्रेफाइट और हीरा की, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो आपके कार्बन के दो अपर रूप होते हैं वह आपके हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट आपके दोनों होते हैं। यानी आपका आ प्लस बा दोनों आपके सही हो जाएंगे। ग्रेफाइट और हीरा आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों बताइए, आप बताइए आखिर तारे हमें सबसे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? दूरी अधिक होने के कारण, या फिर आकार छोटा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना आपको यह है कि आखिर हमें तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसमें आंसर की, अगर बात करें इसमें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आ वाला आपका यानी पहला आपका बिल्कुल सही होगा कि दूरी अधिक होती है दोस्तों, इसलिए हमें तारे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हाइड्रोकार्बन बना होता है, हाइड्रोकार्बन दोस्तों बना होता है किससे बना होता है? तो दोस्तों अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो दोस्तों अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें आपका आ और बा, ठीक है, इसमें आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। कार्बन से, हाइड्रोजन से, आपका आ और बा यानी आपका दोनों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यहाँ पर क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सब क्वेश्चंस एक नंबर के हैं। इसमें आपका एथेन और मेथेन यानी आपका आ और सा यानी आपका दोनों आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों आ और सा से मिलकर बनता है, एथेन और मेथेन से मिलकर तब बनता है। यहाँ पर आपका सबसे नया क्वेश्चन यह है कि प्रकृति में कार्बन, दोस्तों 25 यहाँ पे आपका है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिक में, आ और बा दोनों में, केवल अपने अपर रूपों में। क्या होगा बताइए आप लोग। 25वां का आपको बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका होगा आ और बा दोनों, यानी जो प्रकृति में कार्बन पाया जाता है वह आपका मुक्त अवस्था में भी होता है और वह आपका होता है क्योंकि, तो आपका ये आ और बा आपका दोनों सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन है। 26 आपका है कि किन पदार्थों में कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी किन पदार्थों में कार्बन नहीं होता है दोस्तों। रोटी में, चीनी में, नमक में, या फिर कोयला में। बताइए आपका क्या होगा। रोटी में, नमक में, चीनी में, या फिर कोयला में किन पदार्थों में कार्बन नहीं होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों नमक, नमक में आपका कार्बन नहीं होता है। अब आप लोग कैसे जान पाओगे कि आखिर नमक में कार्बन होता क्यों नहीं है। दोस्तों आप ठीक है कोयला को जलाइए, आप चीनी को जलाइए और रोटी को जलाइए दोस्तों, इन आपको तीनों में आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप नमक को दोस्तों जलाओगे तो नमक आपका जलेगा लेकिन आपको कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। एलपीजी दोस्तों, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है ये आपको बताना है। अब यहाँ हम बात करें एलपीजी की, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आखिर एलपीजी का फुल फॉर्म होता क्या है। आप लोग लिख लीजिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, यह
घर में यूज होने वाले गैस होते हैं। अगर बात करें सबसे अधिक मात्रा की, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें क्या होगा आपका ब्यूटेन आपका सबसे अधिक होता है दोस्तों। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन गैस आपका सबसे अधिक होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चंस। दोस्तों 28 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का चारकोल या फिर जंतु चारकोल। इन चारों में आप बताना है कि आखिर कार्बन का क्रिस्टलीय रूप दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कार्बन की क्रिस्टलीय रूप की, इसमें आपका होगा ग्रेफाइट। क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी आ वाला पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है दोस्तों। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है दोस्तों। इंसुलिन हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को कौन सा रोग होता है आप बताइए। दोस्तों आपको हो जाएगा डायबिटीज। क्या होगा आपको, अगर दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो आपको हो जाएगा डायबिटीज़। इसीलिए आप लोग अपना खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम है लेकिन फिर भी आपको टाइम से खाना, टाइम से उठना, ठीक है दोस्तों, टाइम से सोना, हर चीज़ आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, ध्वनि मापन किससे किससे की जाती है। जो हम लोग दोस्तों ध्वनि को मापते हैं, जो हम लोग ध्वनि को मापते हैं वह हम लोग किससे करते हैं। मीटर से दोस्तों, या आपका इससे भी नहीं होगा, पास्कल से भी आपका नहीं होगा, किलोमीटर दोस्तों, किलोमीटर से भी आपका नहीं होगा। सबसे अच्छा, सबसे सटीक आंसर आपका है डेसिबल। दोस्तों क्या है आपका डेसिबल। हम लोग ध्वनि को डेसिबल से ही नापते हैं। यहाँ पर देखते हैं 31 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 31 क्वेश्चन है कि मानव शरीर का, दोस्तों मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी हो दोस्तों, हर व्यक्ति की जो बॉडी होती है वह दोस्तों गर्म होती है। अब आपको ये बताना है कि आखिर आपकी बॉडी दोस्तों, मनुष्य, आप भी एक मनुष्य हो तो बताइए आपकी बॉडी कितनी सेल्सियस गर्म है। दोस्तों आपकी 37, कितना दोस्तों 37 सेल्सियस बॉडी आपकी गर्म है। अब आप ये कैसे जान पाओगे कि आखिर आपकी बॉडी 37 सेल्सियस गर्म है। दोस्तों अगर आप नहाने के बाद अपने बॉडी को तौलिए से ना पोंछो, अगर आप हाथ धुलने के बाद ना पोंछो, अगर आप पैर धुलने के बाद अपने हाथ पैर बॉडी को ना पोंछो, तो दोस्तों वह धीरे धीरे जो पानी की मात्रा होती है वह सूख जाती है। ओके दोस्तों, वह सूख जाती है। और वह सूखती क्यों है, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का दोस्तों, कोई भी आपका मौसम हो, तो दोस्तों वह जो आपके बॉडी का 37 सेल्सियस डिग्री दोस्तों आपका जो तापमान होता है, उसी तापमान की वजह से आपकी बॉडी पर लगे हुए पानी सूख जाते हैं। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आज 16 क्वेश्चन से देख चुके हैं। दोस्तों आप इसका फर्स्ट क्लास भी ले लीजिए, सेकंड क्लास भी ले लीजिए। दोस्तों कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ओके दोस्तों, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से पढ़ते दोस्तों, आराम से मस्ती के साथ आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए। और आई होप आपका साइंस में 25 में से 25 नंबर जरूर आएगा। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन नया लगा हो तो आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। दोस्तों आगे आने वाले क्लास में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चंस, बहुत ही नए नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर आपका कोई भी दिक्कत तो आप हमसे पूछ सकते हो।
तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।